हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशकुल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 3 का लेसन नंबर 11 तानसेन के क्वेश्चन आंसर ग्रामर वर्कशॉप और साथ ही साथ करेंगे इसका वोकैबुलरी पार्ट। इसका हिंदी ट्रांसलेशन हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं और अगर आपने इसका हिंदी ट्रांसलेशन अभी तक नहीं किया है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहां से कर सकते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हाट वाज तानसेन नोन फॉर? तानसेन किस लिए जाना जाता था? आंसर देखिए, तानसेन वाज नोन, तानसेन जाना जाता था फॉर हिज म्यूजिक, अपने संगीत के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाई वर द अदर courtiers jealous of तानसेन? दरबार के दूसरे दरबारी जो थे वो तानसेन से क्यों जलन करते थे? आंसर देखिए, द अदर courtiers jealous of तानसेन बिकॉज ऑफ एम्परर्स हाई रिगार्ड फॉर हिम। जो दरबार के दूसरे दरबारी थे वो एम्प्रेस के बहुत ज्यादा, राजा के बहुत ज्यादा, जब राजा तानसेन को बहुत ज्यादा सम्मान दिया करता था ना, तो इसलिए दूसरे दरबारियों को जलन हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, व्हाट हैपेंड टू द नेकलेस? नेकलेस के साथ क्या हुआ था? आंसर देखिए, द नेकलेस वाज स्टोलन बाय सम courtiers। वो नेकलेस कुछ दरबारियों द्वारा चुरा लिया गया था। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड द किंग रामचंद्र हेल्प तानसेन? किंग रामचंद्र ने तानसेन की किस तरह से मदद की? द किंग रामचंद्र गिव तानसेन अ ज्वेल्ड सैंडल्स। तो किंग रामचंद्र ने तानसेन को एक ज्वेलरी से जड़ा हुआ एक सैंडल दिया था, एक पेयर। नंबर 5 देखिए, व्हाट डिड तानसेन से टू द एम्परर अकबर एट लास्ट? तानसेन ने एम्परर अकबर को अंत में क्या कहा था? आंसर देखिए, तानसेन सेड, तानसेन ने कहा, सर प्लीज टेक द डायमंड्स फ्रॉम दीज। सर कृपया इनमें से डायमंड ले लो एंड फॉरगिव मी, और मुझे क्षमा कर दो। ओके, तो ये हुए स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे इसका ग्रामर वर्कशॉप, और ग्रामर वर्कशॉप में आपको टॉपिक दिया गया है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर स्टूडेंट्स क्या होती है? इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम किस तरीके से हो रहा है, किस वे से हो रहा है, कि काम करने के तरीके का पता चलता है हमें इससे। यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ऑल द विजिटर्स वॉच्ड हेल्पलेसली। जो सभी विजिटर्स थे वो देख रहे थे, उन्होंने सबने देखा। कैसे देखा? हेल्पलेसली, मतलब वो एकदम असहाय, मतलब वो कुछ भी हेल्प नहीं कर सक रहे थे। कि देख तो रहे थे लेकिन कैसे देख रहे थे? हेल्पलेसली। और एक चीज और देखिए तो स्टूडेंट्स, ऐसे जब एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं उसमें क्वेश्चन पुट अप होता है। हाउ डिड दे वॉच? वो कैसे देख रहे थे? हेल्पलेसली। तो इट मीन्स जिसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पुट अप हो तो वो क्या होती है? एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकेंड देखिए, द जू कीपर्स हैड टू फाइंड ए वे टू टेक द चाइल्ड फ्रॉम मिंटी सेफली। अब जो जू कीपर थे उन्होंने एक अलग तरीका निकाला उस बच्चे को मिंटी से सुरक्षित बचाने के लिए। अब उस बच्चे को कैसे बचाया गया? सेफली, सुरक्षित। ठीक है, तो हाउ वाज द चाइल्ड टेकन? बच्चे को कैसे बचाया गया? सेफली, सुरक्षित। द जू कीपर्स ओपन द डोर जेंटली। अब जो जू कीपर थे उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजा कैसे खोला? यानी कि दरवाजा खोलने का काम कैसे हुआ? जेंटली, बिल्कुल आराम से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह के जो वर्ड हमें काम करने के तरीके को बताते हैं कि कोई काम किस तरह से हो रहा है, वो होती है एडवर्ब ऑफ मैनर। देखिए, सच वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द वे, ऐसे वर्ड जो डिस्क्राइब करते हैं ऑफ द मैनर, किसी भी काम के करने को तरीके को, इन विच द एक्शन वाज डन, जिसमें कोई काम हुआ हो उसके तरीके को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो होती है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब इस चीज में एक चीज नोटिस करो, देखिए कि सबके लास्ट में ly आ रहा है। देखिए, हेल्पलेसली, सेफली, जेंटली, मोस्टली इसमें क्या होता है? लास्ट में ly आता है। लेकिन एक बात यहाँ याद रखने वाली ये है कि नॉट ऑल वर्ड्स एंडिंग इन ly आर एडवर्ब्स, कि जो भी वर्ड ly से एंड हो रहा है ना, वो जरूरी नहीं कि वो एडवर्ब हो। ओके, ये चीज खास ध्यान देनी है आपको। ई पार्ट में देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द लिस्ट बिलो।
यहाँ आपको फिलअप दिए गए हैं और इसमें से जो आपको सुटेबल जो एडवर्ब ऑफ मैनर है उनको इस फिलअप में फिल करनी है। जेंटली मीन्स आराम से, इजीली बहुत ही आसानी से, सेफली सुरक्षित, और सडनली अचानक से, ठीक है। वन डे आई सा ए पेट चेसिंग माई पेट कैट, एक दिन मैंने एक डॉग को अपनी कैट का पीछा करते हुए देखा। द कैट रैन अप ए ट्री, कैट भागकर एक पेड़ पर चढ़ गई। एंड वॉज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू कम डाउन, और नीचे आने के लिए कोई मौके की तलाश कर रही थी। आई वेंट, मैं गया, एंड स्टूड अंडर द ट्री, और पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। एंड द डॉग मूव्ड अवे, और जो डॉग था वहां से चला गया। द कैट वुड क्लाइम डाउन, अब जो कैट थी वो उतरकर नीचे आ गई। एंड गो डैश बैक इनटू द हाउस, और अपने घर में कैसे चली गई? सेफली, सुरक्षित, ठीक है। सेकंड देखिए, देखो घर तो चली गई थी वो, लेकिन गई कैसे थी? सेफली। यहाँ पे जो काम हुआ है उसके तरीके को बताया गया है। द टेस्ट वॉज वेरी सिंपल, टेस्ट बहुत ही सिंपल था। आई कुड डैश स्कोर फुल मार्क्स, आई कुड इजीली, बहुत ही आसानी से, स्कोर फुल मार्क्स, मैंने फुल मार्क्स गेन कर लिए हैं। ओके, इट वॉज अराउंड 8 PM, यह लगभग 8 बजे का समय था। आई वॉज अलोन एट होम, मैं घर पर अकेला था। सडनली, अचानक से, लाइटनिंग फ्लैश्ड फॉलोड बाय ए बर्स्ट ऑफ थंडर, अचानक से बिजली की गरज के साथ बारिश होने लगी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया। इन अ फ्यू सेकेंड, और कुछ सेकेंड में द पावर वेंट ऑफ, और बिजली चली गई। इट वॉज डार्क ऑल अराउंड, चारों तरफ अंधेरा था। देन आई हियर्ड अ नॉक ऑन द डोर, और तब मैंने दरवाजे पर एक खटखटाहट सुनी। आई वेंट, मैं गया, एंड जेंटली ओपन द डोर, और जेंटली मीन्स धीरे से, आराम से दरवाजे को खोल दिया। माई डैड एंड मॉम वर एट द डोर, मेरे मॉम और मेरे डैड दरवाजे पर खड़े थे। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसको फिल करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद सुटेबल एडवर्ब ऑफ मैनर, यहाँ पर भी हमें एडवर्ब ऑफ मैनर को फिल करना है। शी एंटर्ड द रूम, वह रूम में एंटर हुई। देखिए रूम में तो एंटर हुई थी, लेकिन कैसे हुई? भागकर हुई, धीरे हुई, तेज हुई, कैसे हुई? तो यहाँ पे क्या आएगा? क्वाइटली, बहुत ही धीरे से। शी रोट द लेटर, उसने लेटर लिखा, पत्र लिखा, लेकिन देखिए कैसे लिखा? बिकॉज शी हैड टू लीव इमीडिएटली, क्योंकि उसे तुरंत ही वहां से निकलना था। तो उसने लेटर कैसे लिखा? हरिडली, जल्दबाजी में लिखा। ठीक है, यहाँ काम करने के तरीके को बता रहा है कि काम कैसे हुआ, कि पत्र धीरे लिखा गया, पत्र सुंदर लिखा गया, या पत्र जल्दबाजी में लिखा गया। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? जल्दबाजी में हुआ ना, क्योंकि उसे निकलना था, तो यहाँ क्या आएगा? हरिडली। यहाँ पे सब में देखिए क्या आ रहा है लास्ट में? ly, सभी में ly का यूज हो रहा है लास्ट में। नेक्स्ट देखिए, शी स्लिप्ड इनटू हर बेड, वह अपने बेड से, बिस्तर से आराम से उतरी। बिकॉज शी डिडंट वांट टू वेक हर ब्रदर अप, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका भाई जाग जाए। तो वो बिस्तर से कैसे उतरी? स्लोली, धीरे से। ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाजे पर खटखटाया। कैसे खटखटाया? देखिए, जेंटली, आराम से। बिकॉज ही डिडंट वांट टू वेक एवरीवन अप, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सभी जाग जाए, या वह सभी को नहीं जगाना चाहता था। नेक्स्ट देखिए, द फ्लोर वॉज फुल ऑफ ग्लास स्प्लिंटर्स, जो फ्लोर था, फर्श था, कांच के टुकड़ों से भरा हुआ था। शी वॉक्ड इनटू द रूम, वह रूम के अंदर आई। कैसे आई? देखिए अब, केयरफुली, बहुत ही ध्यानपूर्वक। यहाँ पे काम तो हो रहा है क्या? आने का, अंदर आने का जो है वर्ब क्या, और ये अंदर आ रही है, लेकिन वो कैसे आ रही है? केयरफुली। ओके, नंबर 6 देखिए, शी स्पोक वेरी, वह बोली बहुत ही, कैसे? नो वन कुड हियर हिम, कोई भी उसे नहीं सुन सका। तो वो कैसे बोली? स्लोली, बहुत ही धीरे। ओके, तो यहाँ पे कोई भी काम हो रहा है, उसका काम करने के तरीके को बताया गया है। ओके, तो ये होती है स्टूडेंट्स एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट हम करते हैं स्टूडेंट्स इसका वोकैबुलरी पार्ट। वोकैबुलरी में दिया गया फन विद वर्ड्स। स्टूडेंट्स यहाँ नीचे आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि सैड, नर्वस, प्राउड, हैप्पी, एक्साइटेड, एंग्री, जेलस। इस तरह के वर्ड हमें बताते हैं कि कोई भी पर्सन जो है, किसी की फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। इन वर्ड से हमें पता चलता है कि कोई पर्सन किस तरह का फील कर रहा है। ओके, तो देखिए कैसे, इन्हें हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सैड का यूज देखिए कहाँ किया जाता है? व्हेन समथिंग बैड हैपन्स, जब किसी को कोई बुरा लगता है तो वहां पर वो कैसा फील करता है? सैड, उदास।
नर्वस, देखिए कोई पर्सन नर्वस कब फील करता है, नर्वस वर्ड का यूज कहाँ किया जाता है, व्हेन वी आर वरीड, जब हम दुखी होते हैं अबाउट समथिंग, किसी के बारे में, दैट इज गोइंग टू हैपन, जो होने वाली होती है। जब हम किसी चीज के बारे में दुखी हो, फॉर एग्जाम्पल जब आपके एग्जाम होते हैं और एग्जाम होने से पहले आप कैसे फील करते हो, नर्वस, ठीक है। प्राउड, प्राउड कब होता है, देखिए व्हेन वी हैव डन समथिंग गुड, जब हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो वहां पर हमें प्राउड फील होता है। और हैप्पी, व्हेन समथिंग गुड हैपन, जब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है तो हम खुश होते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्साइटेड, एक्साइटेड का यूज देखिए कहाँ होता है, व्हेन वी आर ईजरली वेटिंग फॉर समथिंग, जब हम किसी चीज का बहुत सी उत्सुकता से इंतजार कर रहे होते हैं, फॉर समथिंग टू हैपन, जो होने वाली होती है, कि कोई काम होने वाला है और आप उसको उत्सुकता से बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उसका इंतजार कर रहे हो, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट इट विल बी हैपन, और फिर जब वो चीज होने वाली होती है, वो टाइम आ जाता है, तो आप बहुत ही खुश होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम एक्साइटेड वर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके फादर ने बोला कि इस संडे को हम शिमला घूमने जाएंगे, अब यहाँ पर देखिए आप बहुत ही हैप्पी हो गए, आप एक्साइटमेंट होएगी आपके अंदर कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत सारे विचार आएंगे, और फिर जब आप आने नेक्स्ट डे जब आपको जाना होगा तो आप बहुत ज्यादा हैप्पी होंगे। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हम एक्साइटेड वर्ड का यूज करते हैं। एंग्री, एंग्री का वर्ड, एंग्री वर्ड का यूज देखिए कहाँ होता है, व्हेन समवन हैज डन समथिंग वी डोंट लाइक, जब कोई पर्सन ऐसा काम कर देता है जो हमें पसंद नहीं होता, तो वहां पर हम एंग्री वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए जेलस, जेलस का यूज कहाँ होता है, व्हेन समवन एल्स हैज व्हाट वी वांट, जब किसी के पास कोई चीज, ऐसी चीज होती है जो हम चाहते हो और हमारे पास ना हो, दूसरे पर्सन के पास हो, तो वहां पर जेलस वर्ड का यूज होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए जी पार्ट में कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस दिए गए हैं, फिलअप दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर इनको एक्यूरेट वर्ड जो है, फीलिंग वर्ड को जो डिस्क्राइब कर रहा है वो फिल करना है। नितिन गोट 96 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स, नितिन को मैथमेटिक्स में 100 में से 96 मार्क्स मिले, उसने 96 मार्क्स प्राप्त किए। ही फील्स, उसे बहुत ही क्या होगा, प्राउड होगा, उसने अच्छा काम किया था ना, तो उसे बहुत ही प्राउड फील होगा। यहाँ हम प्राउड वर्ड भी लगा सकते हैं और हैप्पी भी। करीना इज डैश बिकॉज अनाज पेंटिंग्स आर मोर ब्यूटीफुल देन हर, करीना को बहुत ही कैसा लगा, क्योंकि जो अनाज की जो पेंटिंग थी उससे बहुत ज्यादा सुंदर थी, अना की पेंटिंग उससे बहुत सुंदर थी, तो नेचुरल है उसकी पेंटिंग उससे सुंदर थी, तो उसको कैसा लगेगा, जेलस फील होगा। थर्ड देखिए तरुण नाउ हैज अ बेबी सिस्टर, तरुण की एक छोटी सी बेबी सिस्टर है, छोटी बहन है। ही इज वेरी हैप्पी, उसकी छोटी बहन घर में आई है, तो उसको कैसा लगेगा, ही इज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ। द थीफ बिकेम, थीफ हो गया, चोर हो गया, कैसा, व्हेन ही हियर, जब उसने सुना, द सायरन ऑफ द पुलिस वैन, जब उसने पुलिस की गाड़ी का सायरन सुना, तो वो क्या हो गया, नर्वस, घबरा गया ना उस टाइम पे। नंबर 5 देखिए द कैट ब्रॉट अ डेड स्नेक इनटू द हाउस, अब कैट जो थी मरा हुआ सांप घर में लेकर आ गई। सो मदर बिकेम, तो मदर कैसे हो गई, एंग्री, बहुत ही गुस्सा हो गई। द पुअर फार्मर वाज, पुअर फार्मर बहुत ही कैसा था, बिकॉज द स्टॉर्म बिलो अवे द रूफ ऑफ हिज हट, क्योंकि जो तूफान था उसकी झोपड़ी की छत उड़ाकर ले गया था, तो वो कैसा फील करेगा, बहुत ही सैड, के उदास हो जाएगा ना, तो यहाँ सैड वर्ड लगेगा। 7 देखिए मनन इज वेरी डैश बिकॉज हिज फादर विल टेक हिम टू सी मिस्टर बीन मूवी टुमारो, मनन को कैसा फील होगा, देखिए जब, क्योंकि जो उसके फादर थे उसे कल मूवी दिखाने ले जाएंगे। अब जैसे कि आपके फादर आपको कल मूवी दिखाने ले जा रहे हो, तो आप कैसा फील करोगे, बहुत ही एक्साइटेड, है ना, आपके माइंड में कैसा आएगा कि अरे मूवी देखने जाएंगे हम, ये ऐसा खाएंगे, ऐसा होगी मूवी, ऐसा देखेंगे, तो बहुत सारे जो थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, तो आपको कैसा लगता है, एक्साइटेड। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए क्रिएटिव राइटिंग, मेकिंग सेंटेंस दिया गया है इसमें आपको नेक्स्ट पार्ट में। इसमें क्या करना है, देखिए वर्क इन पेयर्स, लुक एट द एक्शन वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, यूज देम इन मेक सेंटेंसेस। यहाँ देखिए आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और ये आप खुद करोगे। ओके, मैं यहाँ पे आपको इसका मीनिंग बता दूं। सिंग मीन्स होता है गाना गाना, रोयर धारना, हियर सुनना, रश भागना, आस्क पूछना। ओके, तो इनके जो सेंटेंसेस है ये आप खुद करोगे। और नेक्स्ट है देखिए
नेक्स्ट पार्ट में राइट फ्यू लाइन्स अबाउट तानसेन कैरेक्टर। तानसेन के कैरेक्टर के बारे में आपको कुछ लाइंस लिखनी है। टेक हेल्प ऑफ योर टीचर। आप यहाँ पर अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो, अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो। ओके, तो ये जो पार्ट है मेकिंग सेंटेंस का स्टूडेंट्स आप खुद करोगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ कंप्लीट होता है हमारा लेसन नंबर 11। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।